वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 9 सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9 है हमारे सामने। इफ Q पॉइंट 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P पॉइंट 5, -3 एंड R पॉइंट x, 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। माई डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्यू पॉइंट दे रखा है, उसके जो कोऑर्डिनेट है 0,1 है, और ये जो क्यू पॉइंट है वो पी पॉइंट और आर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी बराबर दूरी पर है दोनों। हमें उसकी यहाँ पर जो आर पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, और उसके बाद हमें ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर और पी आर, ये दोनों का हमें ये डिस्टेंसेस फाइंड करना है। यहाँ पर देखो क्यू पी और आर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे। मान लो यहाँ पर हमें क्यू पॉइंट दे रखा है। क्यू पॉइंट यहाँ से ये क्यू, एक और पॉइंट हम ले लेते हैं वो है पी, और एक और पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं वो है आर, और ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू पी इक्वल हुआ क्यू आर के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्यू पी इक्वल टू क्यू आर। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुआ। अब हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये जो क्यू आर है उसका हम डिस्टेंस फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले अंडर रूट लगा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालने वाले हैं क्यू पी। तो क्यू पी, तो पी पॉइंट हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे 5 में से 0 सेपरेट करेंगे, तो 5 माइनस 0 हो गया, और ये लगा लिया हमने होल स्क्वायर, प्लस अब हम -3 में से ये 1 सेपरेट करेंगे, तो -3 में से हम सेपरेट करने वाले हैं 1, तो 1, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब हम क्यू आर लेते हैं, ये क्यू और ये आर। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स है उसमें से हम 0 सेपरेट कर लेंगे, तो एक्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं -0, और ये लगा दिया हमने होल स्क्वायर, प्लस अब ये जो 6 है, 6 में से हम 1 सेपरेट कर लेंगे, 6 माइनस 1, और ये लगाया हमने होल स्क्वायर। अब ये रूट से रूट कैंसिल कर लेंगे हम। अब ये देखो 5 में से 0 हम सेपरेट करेंगे, बचा हमारे पास 5 का स्क्वायर होएगा, वो होगा 5 5 जा 25, प्लस का प्लस। अब यहाँ देखो माइनस का 3 है और माइनस का 1 है, दोनों हम प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 4। अब माइनस का जब 4 मिलेगा तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 4 जा 16 हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो हम यहाँ लिख लेंगे 16 इक्वल टू एक्स में से हम माइनस करने वाले हैं 0, बचा हमारे पास x, और x का हो गया हमारे पास स्क्वायर, प्लस का प्लस। 6 में से 1 सेपरेट करेंगे, मिला 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 5 जा 25। अब ये 25 से 25 हम कैंसिल कर लेंगे। अब हमारे पास बचा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर से स्क्वायर हटाना है, इसके लिए हम इसको दोनों साइड को हम रूट लगा लेते हैं। ये रूट हो गया, ये भी रूट में हो गया। अब ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास बचा ये x। अब ये 16 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, तो 16 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 इंटू 4 हो जाता है। रूट में से हम ये इसको एक जो इसका पेयर बन रहा है उसमें से 4 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 4। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 4। यही यहाँ पर इसकी केवल 4 ही नहीं आई, ये एक बार प्लस की भी है और ये माइनस की भी है। जब ये रूट से बाहर जो नंबर निकलता है वो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी प्लस में 4 और माइनस। अब हमें फाइंड करना है QR। QR फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये प्लस x की वैल्यू प्लस 4 हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इफ x इक्वल टू प्लस का 4, तो हम QR हम फाइंड करेंगे। अब Q और ये R, ये जो QR है, तो QR की जगह हम क्या लिख लेते हैं, ये x की वैल्यू हमने 4 निकाला, ये 4 हमने लिख लिया।
अब ये क्यू आर हम यहाँ लिख लेते हैं, क्यू आर इक्वल टू, अब इसको अंडर रूट लगा लेते हैं और इसको फॉर्मूला में हम पुट कर लेंगे। तो x में से हम सपरेट करेंगे 0, तो ये 4 आया, 4 में से हम सपरेट करने वाले हैं 0 और ये लगा दिया हमने होल स्क्वायर प्लस का प्लस। अब ये 6 में से हम 1 सपरेट कर लेंगे, 6 माइनस 1 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 में से 0 सपरेट करा और हमारे पास बचा 4, 4 का स्क्वायर होगा 4 4 जा 16 प्लस का प्लस, 6 में से 1 सपरेट करेंगे 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 5 जा 25 हो गया इक्वल टू अंडर रूट, हमें मिला दोनों को ऐड करने पर रूट 41। ये क्यू आर का हमारा जो डिस्टेंस है वो आ गया। अब हम फाइंड करने वाले हैं पी आर। ये पी आर हम फाइंड करेंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं पी आर इक्वल टू अंडर रूट। अब ये पी आर हम फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 है उसमें से 5 सेपरेट कर लेंगे, 4 में से 4 माइनस 5 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस का प्लस। अब ये 6 में से हम -3 कर लेंगे, 6 माइनस का माइनस -3 और ये हम लगा देते हैं होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब ये 4 में से हम ये 5 को सेपरेट करेंगे तो मिलेगा हमें -1, माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बचा हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस का प्लस। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 7 8 9, 9 आ गया हमारे पे, 9 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाता है इक्वल टू अंडर रूट 81 में हम 1 ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 82। ये हमने फाइंड कर लिया। हम x की वैल्यू अब हम लेंगे -4, इसको हम यहाँ लगा देते हैं -4, या लिख लेते हैं इफ x इक्वल टू -4। अब हम फाइंड करेंगे क्यू आर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्यू आर का डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट। अब हम -4 में से सेपरेट करने वाले हैं, ये 0 हो गया और ये लगा दिया हमने होल स्क्वायर प्लस का प्लस, ये प्लस हमने लगा दिया। अब ये 6 में से हम माइनस करेंगे 1, तो 6 माइनस 1 और ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब ये माइनस माइनस दोनों प्लस होएगा, हमें मिलेगा -4, तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 4 जा 16 हो जाता है, इसका जो स्क्वायर होगा 16 प्लस का प्लस। 6 में से 1 सेपरेट करा तो 5 हुआ, 5 का स्क्वायर होगा 5 5 जा 25, ये 25 हो गया इक्वल टू अंडर रूट 16 और 25 को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा रूट 41 मिला। अब हम पी आर लेंगे, इसका जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे, पी आर इक्वल टू अंडर रूट, अब ये हो गया P और ये हो गया R। अब x में से हम 5 सेपरेट कर लेंगे तो -4 में से माइनस करने वाले हम 5, ये 5 हो गया और ये लगा दिया हमने होल स्क्वायर प्लस का प्लस आ गया यहाँ पर। अब हम 6 में से -3 सेपरेट करेंगे, 6 -3 हम ये सेपरेट कर लेंगे और ये लगा दिया हमने होल स्क्वायर। अब इक्वल टू अंडर रूट, दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का होगा। अब फिर माइनस माइनस ये 9 हो गया, -9 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है और उसका 9 का स्क्वायर होगा, 9 9 जा 81, ये 81 हो गया प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये प्लस हो गया था, 6 7 8 9 प्लस का 9 आ गया। अब 9 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 81, ये 81 हो गया इक्वल टू अंडर रूट। अब 81 और 81 को हम प्लस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 162। अब ये 162 को हम इसका फैक्टर्स बनाते हैं, यानी किस तरह से होगा ये 9 इंटू 2, ये अंडर रूट। अब ये जो पेयर बना लेते हैं 9 का, तो इसमें से हम 9 बाहर निकल के आ जाएगा, ये जो 9 आएगा वो हम रूट के बाहर लिख लेंगे 9 रूट, और ये जो 2 है वो अकेला सिंगल बचा है, इसको हम अंदर लिख लेंगे, ये अंदर हो गया। अब हम इस तरह से हमने क्यू आर का
x की वैल्यू +4 मानकर हमने QR का हमने डिस्टेंस निकाला √41 और PR का भी हमने निकाला √82। फिर हमने s की वैल्यू -4 लिया और उसका QR के भी हमने डिस्टेंस निकाला √41 और PR का भी हमने निकाला 9√2। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 9th है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।